अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हामिद खान साहब ने अपने दलाइल मुकम्मल किए अपनी दरखास्तों पर। एक दरखास्त उनकी समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई। टोटल 4 दरखास्तें हैं। कल ये चारों दरखास्तें मुस्तरद होने जा रही हैं। शायद एक आध एक्सेप्ट हो जाए लाइव वाली, लेकिन वो भी लगता नहीं है। लेकिन अगर जजेस के हाथ साफ हैं, अगर जजेस ने ओपन माइंड के साथ बैठे हैं और अगर अपने हलफ के मुताबिक फैसले करने हैं तो ओपन करें ना प्रोसीडिंग, लाइव प्रोसीडिंग करें ना, करें लाइव प्रोसीडिंग, देखने दें पूरे पाकिस्तानी कौम को। अब वो टाइम आ गया है कि आप किसी का भी चेहरा देख के बता देते हैं कि ये सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। आप उसकी शक्ल देख के बता देते हैं कि ये क्या कर रहा है। तो आप जाने दें, आप लाइव स्ट्रीमिंग होने दें, पूरी कौम देखे। अगर आपने इंसाफ करना है तो कोई डर नहीं है, आपके हाथ साफ है, कोई डर नहीं है, लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए। लेकिन 4 दरखास्तें कल तहरीक इंसाफ की मुझे जो लग रहा है वो मुस्तरद होंगी और उसका नुकसान ये होगा कि पाकिस्तान के अंदर तकसीम बढ़ेगी, नफरतें बढ़ेंगी और फिर तहरीक इंसाफ ज़ाहिर है इस पर तहरीक इंसाफ बात करेगी और उनको करनी भी चाहिए। इसलिए करनी चाहिए कि मखसूस विषय से उनका हक है। पाकिस्तान के लोगों ने उनको वोट दिया, पहले आपने उनसे हुकूमत छीन ली, आपने 17 सीटर पार्टी को मुल्क पे मुसल्लत कर दिया, 27 सीटर पार्टी को सदर पाकिस्तान बना दिया और वो जो उनको आपने 90 तक ले आए उनकी सीटें 180 से, उन 90 के बस जो उनको मखसूस विषय से मिलनी है वो भी आप नहीं दे रहे, वो भी आप छीन रहे। तो फिर तहरीक इंसाफ बात तो करेगी, बात करेगी तो पूरा पाकिस्तान उनके साथ है, फिर पूरा पाकिस्तान बात करेगा। या पूरा पाकिस्तान बात करेगा तो नफरतें फिर तकसीम इस वक्त बढ़ेगी और बढ़ेगी तो वो जो हमने दहशत गर्दों के साथ लड़ना है, वो जो हमने भारत के साथ लड़ना है, उसको नुकसान होगा। अब पहले आ जाते हैं कि हामिद खान साहब की जो एप्लीकेशंस हैं, आज उन्होंने जो दलाइल दिए हैं और उनकी एप्लीकेशंस में क्या है उन पर बात कर लेते हैं। एक तो हामिद खान साहब ने कहा है कि जी 26वीं आईनी तरमीम का फैसला जब तक नहीं होता तब तक आप इस केस को समाअत इसकी ना करें। उसमें उन्होंने कहा कि क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम के बाद आपने ये किया कि आईनी बेंच के पास जाएगा और हालांकि आम रेगुलर बेंच के पास जाना चाहिए, उन्हीं जजेस के पास जाना चाहिए, तो लिहाजा पहले 26वीं आईनी तरमीम का फैसला होने दें। और उसके बाद वो कहते हैं कि ये अपील है, लेकिन अब इस अपील में जो जजेस हैं जिन्होंने फैसला लिखा है, जब वो नहीं बैठे होंगे और नए जजेस आपने बिठा दिए हैं तो उनको क्या पता कि उस वक्त इतना लंबा वो केस चला था कि केस क्या था। इन जजेस को चंद समातों पे रिव्यू में क्या पता चलेगा। फिर उन्होंने कहा कि सिर्फ काजी फाइज ईसा की जगह एक जज और ऐड कर दें, बाकी वही जजेस रखें। फिर उन्होंने कहा कि इस बेंच में मंसूर शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब, अतर मिनल्ला साहब, शाहिद वही साहब, इरफान सादत खान साहब को ऐड किया जाए। फिर उन्होंने कहा कि वो ये भी कहते हैं कि आइन का जो आर्टिकल 188 है, 188 है, वो आइन साज असम्बली ने उसको शामिल किया था आइन में। और ये जो 191 है 191A5, ये जो मजलिस शूरा पार्लियामेंट है इन्होंने ऐड किया है, तो ये मुतसादिम है 188 से। 26वीं आईनी तरमीम का केस सुने ताकि कल अदम हो। और आज बहुत सख्त गुफ्तगू की उन्होंने कि आपने आज बहुत बड़ी चीज़ें कही। हामिद खान साहब ने उन्होंने रिटन ऑर्डर दिखाया। उन्होंने कहा कि आपने जनवरी में कहा था कि 3 हफ्ते में हम ये फैसला कर देंगे और ना सॉरी 3 हफ्ते में ये केस समाअत के लिए मुकर्रर कर देंगे। 4 माह हो गए आपने 26वीं आईनी तरमीम वाला केस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया जनाब। और उन्होंने कहा 21वीं आईनी तरमीम वाला केस, 21वीं आईनी तरमीम जब चैलेंज हुई, जजेस सारा काम छोड़ के पहले उन्होंने उस तरमीम को सुना, 6 माह में फैसला किया और यहाँ पे 8 माह हो गए आप केस ही नहीं सुन रहे। उन्होंने कहा पहले 26वीं आईनी तरमीम का फैसला करें। फिर उन्होंने कहा कि ये जो 26वीं आईनी तरमीम है और इसके अंदर जो कुछ शिकें हैं वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गैर मौसर करने के लिए, ख़त्म करने के लिए लाई गई। उन्होंने कहा कि हुकूमत को फैसला पसंद नहीं था तो ये सारा कुछ किया गया, अदलिया की आज़ादी पर हमला किया गया, ये अदलिया की आज़ादी के खिलाफ है 26वीं आईनी तरमीम। और उन्होंने कहा कि फेयर ट्रायल नहीं हो सकता। क्यों? ये जो जजेस बैठे हैं ये जुडिशल कमीशन में नून लीग और पीपल्स पार्टी ने बैठ के सिलेक्ट किए हैं। जब नून लीग और पीपल्स पार्टी बैठ के जज सिलेक्ट करेंगे तो वो जज कहाँ इंसाफ करेंगे जनाब, जिनको सिलेक्ट नून लीग और पीपल्स पार्टी करेगी। और उसके बाद उन्होंने उनकी एप्लीकेशन में जो अगले पॉइंट्स हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ और इसमें आप मुझे बताएं कि कौन सी बात गलत कर रहे हैं हामिद खान साहब। भाई 26वीं आईनी तरमीम पहले डिसाइड कर लेना, फिर सुन लीजिएगा ये केस। इतनी जल्दी किस चीज़ की है कि 11 जज बैठ के और आम साइलिन के केस नहीं सुन रहे, ये केस सुन रहे हैं। और इतनी जल्दी अमीनुद्दीन खान साहब को, इतनी जल्दी है। और लाइव इसलिए भी होना चाहिए कि पाकिस्तान के लोग देखें कि जब फैसल सिद्दीकी साहब दलाइल दे रहे थे तो जजेस की बॉडी लैंग्वेज क्या थी, हर बात पे टोकना, हर बात पे रोकना, हर बात पे निगेट करना। मोहम्मद अली मजहर साहब ने कोई एक ऐसा पॉइंट नहीं है फैसल सिद्दीकी साहब को जिसको निगेट ना किया हो। और आज जब नून लीग का वकील दलाइल देने के लिए आया तो ये भी पाकिस्तान के लोगों को देखना चाहिए, उनको नजर आना चाहिए था कि उस वक्त बॉडी लैंग्वेज जजेस की क्या थी और आज जब नून लीग का वकील आया तो जजेस की बॉडी लैंग्वेज क्या थी। ये फ़र्क लोगों, पाकिस्तान के लोगों को नजर आना चाहिए। अब आ जाए जनाब, जो उनकी एप्लीकेशन है हामिद खान साहब की, उसमें वो कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम की आईनी हैसियत को चैलेंज करने वाली पेटिशन में
शफाफ ट्रायल का जो हक है उसका सवाल जो है वो उठाया गया है। उन्होंने कहा कि एग्जेक्टिव या तो एग्जेक्टिव जो है, जो मुस्लिम लीग नून, वो तो इसमें फरीक है जो इसकी हुकूमत है, लेकिन वही जुडिशल कमीशन में बैठ के अरकान का तकर्रुर कर रहे हैं। तो ये वो कहते हैं कि ये गैर जानिबदाराना मामला नहीं है। वो कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के तहत तैयार करदा आईनी जो एक सिस्टम है उसके नीचे एक मुतलकुल अनान हुकूमत है जो अपने सियासी मकासद के लिए अदलिया की आज़ादी को तबाह करने पर तुली हुई है। उन्होंने कहा कि जहाँ तक आर्टिकल 1915 ने नज़रसानी का इख्तियार आईनी बेंच को मुंतकिल किया है, यह आइन के आर्टिकल 10 से मुतसादिम है और उससे इसे कलअदम करार दिया जाना चाहिए। फिर वो कहते हैं पैराग्राफ नंबर 10 में कि बदकिस्मती से बरे सगीर की तारीख में आईनी तरमीम के ज़रिए अदालती निज़ाम में इस तरह की खुलम खुला हेरा फेरी की वाहिद मिसाल हिंदुस्तान के आइन के आर्टिकल 42 के ज़रिए मिलती है कि हिंदुस्तान का जो आइन था उसमें जो 42वीं तरमीम की गई थी वो भी इसी तरह का मामला था जिस तरह का 26वीं आईनी तरमीम है। वो कहते हैं कि उस तरमीम के तहत एक जो भारत में हुई थी, उस तरमीम के तहत एक गैर मुंतखब वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ने इंतखाबात हारने के बाद एक बोगस तरमीम के जरिए इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया। ताहम उस मौके पर हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट उठी और आइन को बरकरार रखने के लिए अपने आइनी और इखलाकी फ़र्ज का इदराक करते हुए उन्होंने जो फैसला दिया उसमें उस आइनी तरमीम को उन्होंने कलअदम करार दिया। फिर वो हामिद खान साहब की जो दरख्वास्त है वो कहते हैं कि आइन के मज़कूरा आर्टिकल जो 191A5 है, इसके ज़रिए अपील और नज़रसानी के दरमियान फ़र्क को ख़त्म कर दिया गया है और जिस बेंच ने फैसला दिया 12 जुलाई का, उसको उसके फैसले को ख़त्म करने का इख्तियार जो है वो किसी और को दे दिया गया है और ये वाज़ेह तौर पर कानून की हुक्मरानी के खिलाफ है, अदलिया की आज़ादी के खिलाफ है। फिर वो कहते हैं यह भी वाज़ेह है कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो आइनी बेंच की तश्कील करता है अमली तौर पर एग्जेक्टिव के कंट्रोल में है और इस तरह सुप्रीम कोर्ट के दायरा इख्तियार के इस्तेमाल को कंट्रोल कर सकता है। हालिया महीनों में आइनी बेंचों की तश्कील से यह वाज़ेह होता है कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर 3 जजेस को आइनी बेंचेस में शामिल नहीं किया गया, अदलिया की आज़ादी पर समझौता किया गया है। फिर हामिद खान साहब अपनी दरख्वास्त में कहते हैं कि 26वीं आइनी तरमीम को चैलेंज करने वाली तमाम दरख्वास्तें पहले ही 27 जनवरी 2025 को समाअत के लिए मुकर्रर हुई और ये और भी अहम है कि ज़ेर गौर मामले पर आगे बढ़ने से पहले उन दरखास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए और उन पर फैसला किया जाए। और आखिर में वो कहते हैं कि इन मारूज़ात के पेश नज़र यह ज़रूरी और इंसाफ के मफाद में है कि ज़ेर गौर मामले का फैसला करने से पहले उन तमाम मामलात जिनमें 26वीं आइनी तरमीम की आइनी हैसियत पर सवाल उठाया गया है उनको समाअत के लिए मुकर्रर करके फैसला किया जाए और लिहाजा ये दरख्वास्त की जाती है कि 26वीं आइनी तरमीम के फैसले तक इस केस को ज़ेर इल्तवा रखा जाए, मुलतवी किया जाए। ये अजमल गफ्फार साहब जो हैं उन्होंने इसको तहरीर किया है, हामिद खान साहब की तरफ से जो दरख्वास्त है, और महमूद शेख एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ने इस दरख्वास्त को दायर किया। दूसरा जो लाइव प्रोसीडिंग वाली उनकी दरख्वास्त थी उसमें उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं। हामिद खान साहब ने जिस पे दलाइल भी दिए कि मौजूदा मामला, ये जो मखसूस नशिस्तों का मामला है, इसमें सियासी जमात बनाने के बुनियादी हक के बारे में अवामी अहमियत के अहम सवाल से मुतल्लिक जो है वो इसमें डिस्कशन है। इसमें फ़ैसले में वो चीज़ें हैं, आइन का जो आर्टिकल 17(2) है और इलेक्शन एक्ट 2017 उसके तहत इन चीज़ों को रेगुलेट किया जाता है, उनका डिस्कशन है। तो ये मामला पूरी कौम की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। फिर वो कहते हैं कि इन कार्रवाइयों में इस जो कार्रवाई चलेगी, जो चल रही है, शफाफियत को यकीनी बनाने से जमहूरी असूलों और ओपन इंसाफ और प्रेस की आज़ादी को फ़रोग़ मिलेगा। चूँकि मौजूदा मामले से ज़्यादा अहम कोई केस नहीं हो सकता, इसलिए यह इंतहाई ज़रूरी है कि अवामी रसाई को लाइव ब्रॉडकास्ट के ज़रिए फ्राहम किया जाए, क्योंकि पूरा मुल्क मौजूदा कार्रवाई के शफाफ और मुनसिफाना नताइज में दिलचस्पी रखता है। पूरा मुल्क ये चाहता है कि साफ और शफाफ प्रोसीडिंग चले और इंसाफ पे मबनी फैसला है तो कौम को शरीक होने दें। और उन्होंने कहा कि पहले भी ये केस लाइव चला, कौम पूरी शरीक थी, पूरी कौम ने देखा, तो अब भी आप लाइव करें। तो नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।